आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और अभी हम सब उठ चुके हैं, ये सारे बैठ के, हाँ यार फ़ोन ही ऐसा ही, सारे बैठ के चाय पी रहे हैं। और मेरा भाई गया है शॉप पर। ऐसा क्यों सोचते हैं, मेरी मम्मी नहीं होती ना तब ऐसे करते हैं ये। तो अभी मेरा भाई शॉप पर गया है काम के लिए, तो मैं इससे तैयार रहती हूँ। उसके बाद में तो मुझे लेट ज़्यादा हो चुकी हूँ आज में, मुझे बाल बनाना, तैयार होना है, सब कुछ करना ही है। तो इसलिए पहले मैं तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। गाइस मुझे माफ़ी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से लेकर शाम तक की वीडियो नहीं बनाई है। तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत मम्मी अभी घर पे नहीं है ना, तो ऐसा लग रहा है मेरा कैसे सर पे पहाड़ टूट पड़ा है। इतना भयंकर वाला दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, और सर इतना दुख रहा है ना, पूछो मत इतना सर दुख रहा है मेरा। मैं क्या करूँ, क्या करूँ, तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और अभी मैं रसोई में आई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में बन रहा है हमारे सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी बन रही है। तो अभी अब मुझे एक बात बतानी थी कि आज हमारे स्कूल में हुआ था एक मातृ पितृ दिवस, मतलब था आज, मतलब है 14 फरवरी को, बट मनाया आज है। तो मतलब हमारे स्कूल में आए थे लोग, मतलब आंटी आई थी बहुत सारी। तो उन्होंने इतनी अच्छी स्पीच दी थी उन लोगों ने, हमारे आंखों में से इससे आंसू आ रहे थे ना, पूछो मुझे। और ऐसा नहीं कि हम रो रहे थे, सारी लड़कियाँ रो रही थी, और लड़कों की आंखों में एक बैस नहीं आया था। सारे लड़के पत्थर दिल के, पत्थर दिल के लड़के, और इतना भयंकर रो रहे थे। मेरी फ्रेंड और ना 7th क्लास की लड़कियाँ, 8th की लड़कियाँ, इतना बुरा रो रहे थे सब कुछ, सब बहुत भयंकर। और मैम भी रोने लगी थी, यहाँ तक कि मैम भी रोने लग गई थी, दोनों मैम रोने लग गई थी हमारे। इतनी इमोशनल स्पीच थी, ऊपर से गाने बजा दिया। और मैम ने स्पीच पीछे ऐसी ट्यून आ रही थी, जब मैम बोल रही थी तो उन्होंने माइक से कनेक्ट कर रखा था फोन, और उसमें ना ऐसी ट्यून लगा रखी थी, बहुत इमोशनल ट्यून भी थी वो। और मैम की स्पीच बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और हम इतना बुरा रोए थे स्कूल में, इतना बुरा रोए थे। और उससे पहले पता क्या हुआ था, कल मेरी बहन को मम्मी से बात करनी थी, तो काली चुप नहीं हो रही है एकदम, बोलूँ कैसे, तुम चुप ही नहीं हो रही है। तो मेरी बहन को मम्मी से बात करनी थी, तो उसने मतलब हमारी जो बाई जी हैं उनका फ़ोन लिया और उनसे बोला कि बाई जी मेरी मम्मी को फ़ोन लगा दो। तो उसको नंबर याद थे, बट उसने एक नंबर उल्टा लगा दिया, जिसकी वजह से एक रॉन्ग नंबर लग गया। और वो मेरी बहन उस आंटी को बोल रही है कि मेरी आप मम्मी से बात कराओ, मेरी मम्मी से बात कराओ, आप, मैं कुछ नहीं जानती, मेरी मम्मी से बात कराओ। उसको लगा कि वो मेरी मासी बोल रही है, उससे मजाक कर रही है। तो इतना चिल्लाया उसको आंटी ने कि तुम बिल्कुल पागल हो क्या, मैं नहीं बात करा सकती, मुझे नहीं पता तुम्हारी मम्मी कौन है। फिर उनको चिल्ला रही है कि नहीं आप मेरी बात कराओ, मैं नहीं जानती, आप मेरी बात कराओ। फिर मैंने फ़ोन लिया कि तो किसको चिल्ला रही है इतना, मेरे को लगा मासी थोड़ा मजाक कर रही होगी उनसे। बट जैसे मैंने फ़ोन लिया ना, आंटी मुझ पर चढ़ गई कि तुम पागल हो क्या, मैं तुमको कब से मना कर रही हूँ, मैं नहीं जानती, रॉन्ग नंबर है ये है वो। मैंने कहा आंटी सॉरी, मेरी बहन ने लगा दिया गलती से फ़ोन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और आंटी मुझ पर उल्टा चल रही है, मैं सॉरी बोल रही हूँ, मुझ पर चिल्ला रही है आंटी। मतलब चिल्लाती आंटी को बहुत बुरा, बट गलती हमारी थी ना, क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने बहन को इतना, मेरी बहन को इतना बुरा चिल्लाया, मैंने इतना बुरा चिल्लाया, वो रोने लगी थी मेरे ऊपर। और पूरा 1 घंटा रोई थी वो, पूरा 1 घंटा, पता नहीं। और फालतू फ़ोन लगाया। और मैंने जब पूछा ना, तूने मुझसे पूछा फ़ोन लगाने के लिए, तो कह रही अभी क्लास चल रही थी, जबकि लंच चल रहा था उस टाइम पे, और उसने लंच टाइम पर ही फ़ोन किया। मेरी बहन ने मुझसे झूठ बोला मुझसे, इतना बुरा चिल्लाया। फिर मैंने मेरी बहन को इतना रोई, वो फिर मेरी फ्रेंड बोल रही पागल है, चिल्ला रही है उसको। मैंने कहा भाई वो आंटी मेरे को कैसे चिल्ला रही है। फिर मैंने उसमें गुस्सा निकाल दिया मेरी बहन पे, समझे। तो अभी हमारे सब्जी बनने के लिए शुरू हो चुकी है, मतलब सब्जी अभी नहीं बनेगी क्योंकि हमारे जो बीन्स है, सोयाबीन, वो भी अच्छे से फूली नहीं है, ये देखो। और इसमें इस जो प्यूरी डलती है इसमें है, इसकी प्यूरी उसमें है। सो रोटी बना लेते हैं, रोटी का आटा लगा ही दिया है हमने। तो पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको रामायण बताती हूँ आगे क्या हुआ। अभी मैं रसोई में आ चुकी हूँ। ये रसोई है, ये रसोई है, ये रसोई है, नहीं रसोई नहीं है, ये है कमरा। तो मैं कमरे में आ चुकी हूँ और हमारे सोयाबीन बन रही, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अरे रे एक और बात बतानी थी आपको, मेरा तकिया कहाँ है, वो नहीं मिल रहा मेरे को, कुछ और मेरे को तकिया दे यार, मेरा किसी को भी देगी, कुछ भी दे, तकिया उठा दे, कोई सा भी यार,
अभी क्या हुआ कि मैं और मेरी फ्रेंड जब हम ग्राफ लेने गए थे कल, तो मैंने आपको बोला था कि हम ग्राफ लेने जा रहे हैं, तो उसके बाद में ओए किसने लगाई है, तो उसके बाद में मेरी फ्रेंड के पास पैसे थे कुछ, तो उसने बोला चल मैं पताशे लगाती हूँ। देखो तो मंडी वाले रास्ते पर ही एक पताशे वाला पड़ता है, तो हम वहाँ गए पताशे खाने के लिए। तो हमने बोला कि भैया 10 पताशे लगा दो, उसके पास पैसे थे क्योंकि, तो फिर हम पताशे खाए। तो ना उसके बाजू में ही वो एक ना वो खड़ा था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फल वाला खड़ा था। तो उसके माइक जो होता है फल वालों के पास जो वो लगा के रखते हैं, देखो कितनी तेज मार दी ना। मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ अब, मैं बाद में देखूंगी कितने मारी। तो सुना आपकी कितने मारी क्या दिमाग खराब कर रहा था, दिमाग खराब करता है। ये पता है कैसे कौन करता है, पागल बस काय को मारी तूने उसके, चप्पलों से मार रहा था तेरे को ये ना। देखो दीदी मैं चिल्लू को मार रहा हूँ ना, तो मेरे को मार रहा है फालतू। तो देखो क्यों मार रहा है बिना मतलब मैं एबलापंती कर रहा है, पिज्जा का लाते मार रहा है, तो इसको मार रहा हूँ, तेरे को मार रहा हूँ क्या। जी देखो किसको तेरे को मारा इसने, पहले देखो टाइम क्या हो रहा है, 10:30 बजे वो आएगा, 10:50 लगाइयो, खत्म भी हो गया। 10:30 बजे आते हैं बेटा, 9 बजे आते हैं, 2 बजे खत्म होता है। तू देखा था, हाँ तो बुलाया नहीं तूने दीदी। तो अरे हाँ बोल, ये मैं अब जब याद आया तब बोलियो, डिस्टर्ब मत करो मेरे को। तो हम गए पताशे वाले के पास, हमने बोला भैया 10 की पताशे लगा दो। अब मैं बोलने दे हम पताशे खा रहे थे, तो ना हम जो फ्रूट वाला खड़ा था उसके पास का माइक में चल रहा था, स्ट्रॉबेरी ले लो 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। तो हमको कुछ अलग सुनाई में आ रहा था वो, मतलब कि हमको सुनाई में आ रहा था, मैं बोल नहीं सकती हूँ बट मैं फिर भी बोलूँगी। हमको सुनाई में आ रहा था कि मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था देखो बोलने में, डोंट माइंड कि मैं गंदी हूँ, कितनी गंदी बातें करती हूँ छोड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मैं बोल रही हूँ कि हमको जो सुनाई दे रही थी क्लियर वो भी ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे कुछ भी सुनाई दे रहा था, सेम जो बोलते हैं ना लोग, सेम डिटो वही सुना रहा था हमको। सो बता वो क्या हो रहा था, बता क्या वो क्या था, बता क्या था। वो बोल रहा था टट्टी ले लो 30 रुपए किलो ऐसे करके हमको बिल्कुल क्लियर वाला सुनाई दे रहा था, मतलब कि हाँ वो बोल ही रहा है। इसमें शर्मा रहे आप। हाँ तो तुम्हारी तरह बदतमीजी हो ना, मैं क्या कर रहे हैं, तो झूठे हो आप। क्या रियल में तो आपके कारनामे नहीं देखे इन लोगों ने। कारनामे ये क्या होता है, मैं तो उसको जानती नहीं हूँ, कौन है कारनामा। हाँ सो हमको वो सुनाई दे रहा था। तो मेरी फ्रेंड इतना भयंकर हंस रही थी उस टाइम पे, उसके मुंह में एक गोलगप्पा था, उसके धोने में एक गोलगप्पा था, उसने लिटरली भाई वो थूक दिया अंकल के ऊपर। भाई कसम से अंकल के ऊपर थूक दिया, माँ कसम भाई पूछ रही बोले उससे, उसने थूक दिया अंकल के ऊपर। फिर अंकल ने ना फिर वो पानी की टंकी बंद करी अंकल ने। अंकल बोलने लग गए तुम क्या पागल हो क्या बिल्कुल, ये क्या कर रहे हो, ये बदतमीज। इतनी हंसी भी नहीं थी हमको भी। तो अंकल ने ना उसको फिर बोला क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, ऐसे करो, चिल्लाया। तो फिर ना चलो चिल्लाया वो बात ठीक है, पर कोने में जाके और तेज तो हंस रही है वहाँ पे आके, फिर बोल अंकल आके बोल रहे अंकल सॉरी। वो भी ऐसे नहीं कि अंकल सॉरी अंकल सॉरी अंकल सॉरी ऐसे बोल रहे अंकल को। फिर हमने उसके अगली बात तो ये है कि ये बात है, अगली बात तो ये कि अंकल प्लस हम अंकल, तो हमने अंकल को बोला चुप रहे, उनके पास चाट भी थी, तो हमने अंकल को बोला अंकल चाट है, तो अंकल ने बोला हाँ है, तो हमने कहा अंकल 10 की लगा दो। तो चुप बोल जा। तो अंकल ने बोला नहीं ये भी ठंडी पड़ी है। मतलब हमारी बेइज्जती हुई, एक बार हुई तो हुई, पर दूसरी बार हुई वो हमें हर्ट करा। अंकल मैं आपको माफ नहीं करने वाली, अब आप हाथ मेरे भी जोड़ लो तो भी ये हमको हर्ट हुआ, बहुत तगड़ा वाला हर्ट हुआ, ये हर्ट समझ रहे हो, हर्ट। कहाँ से हल्का आता है पहले। चुप रह तू, ऐसा आता है। तो है ना, तो फिर ना हमने अंकल को बोला अंकल दही बताशी है, तो अंकल ने बोला नहीं दही खत्म हो गया है।
मतलब भाई लिटरली वाली हमारी इतनी गंदी बेइज्जती हुई ना अंकल के सामने। और फिर हम देखो गलती हमारी, पर हमने अंकल को जाते जाते पता क्या बोला, तो अंकल आपने खोल के रखी, बंद कर दो ना। मतलब अंकल को सुनाया नहीं ऐसा, पिटना थोड़ी है भाई हमको कि अंकल के पानी को अंकल के पानी में थूक दिया हमने। उसके बाद हम अंकल को ये बोल रहे हैं अंकल आपने खोल गाय को रखा है ये ठेला। तो ऐसे भी पागल नहीं है हम। सो बस यही बात थी। अगर आपको हंसी आई हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, और ना आई हो तो भी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। सो अभी यहाँ पे हमारा खाना बनना शुरू हो चुका है। खाना तो पागल है जानवर, कचर भाई कचर 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 कचर। तो रोटी हमारी बन चुकी है, यहाँ पड़ी है रोटियाँ इसमें हमारी सब्जी बन रही है हीरा सोयाबीन। सो पहले मुझे ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है कि मेरा कैमरा धुंधला है। मुझे पता है कि वो धुंधला है। सो अभी हम सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। क्या जीजी फोन दे मेरा, जीजी मेरे को दे। अभी ऐसे करेंगे, मुझे देगी जीजी, मुझे वैसे ही चलाया। हमारा खाना बन चुका है और खाना पड़ गए। और पता है मेरी जो मतलब कजिन है, कजिन कम और फ्रेंड ज़्यादा है मेरी, बेचारी को मेरी इतनी याद आ रही है, तुझे याद न मेरी आई। ये वाला सीन हो रहा है अभी हमारे साथ में, क्योंकि मुझे सच बताऊँ ना, मुझे सच में नहीं पता था कि वो जाएगी शादी में। और इसीलिए मैं रुकी थी कि वो नहीं जा रही, तो फिर मैं जाके क्या करूँगी। बट धोखा हुआ मेरे साथ, मतलब धोखा हो गया बहुत तगड़ा वाला। और वो चली गई, मतलब उसको लेके गए, क्योंकि वो 9th में है और मैं 8th में हूँ। अगर आप हम दोनों को देखोगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो 9th में है और मैं 8th में हूँ। तो लेवल मतलब हम एक ही एज और एक क्लास के हैं, बट ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वो चली गई, क्योंकि उसके बोर्ड नहीं है और परीक्षा भी नहीं है, मतलब एग्ज़ाम नहीं है। तो मेरे हैं 19 तारीख से, मुझे प्रिपरेशन करनी है उस चीज़ की, तो इसलिए मैं नहीं गई। और मुझे लगा था कि वो भी नहीं जाएगी, बट वो गई है। और वो भी 3 भाई बहन, जैसे हम 3 हैं, वो 2 बहन हैं, 1 भाई है। सो जो जूनियर सबसे बड़े वाली वो दीदी गई नहीं है, क्योंकि हम है ना, वो दीदी नहीं गया है और रिया दीदी नहीं गई है। बाकी वो दोनों तो गए बंदर, उनको छोड़ छुड़ा के चले गई। तो खा रही मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो जाएगी, मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था। और मासी ने मना कर दी थी कि मैं नहीं आऊँगी। मासी बहुत गलत करा आपने मेरे साथ। अगर अभी देख लो ना तो आपको अब आना पड़ेगा, इसमें कुछ भी हो आपको इसमें आना पड़ेगा। अभी जैसे थोड़ी देर बाद में उससे बात ही कर रही थी वीडियो कॉल पे, वो बोल रही यार वो क्यों नहीं आई, मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने क्या अपने क्या करूँ यार, मैं स्पेशल मतलब देखो इम्पोर्टेंट कितनी मिलती है मुझे, देख लो ना। बेचारी का मन नहीं लग रहा, मन तो मेरा भी नहीं लग रहा, पर क्या कर सकते हैं। तो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ। इस बच्चे का ख्याल रखना। हाँ बोल माँ। तो तुम थोड़ा बैठते करते हैं, इसमें थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे कल से वीकनेस दिख रही है मेरे शरीर में, बट फिर भी मैं काम कर रही हूँ 24 घंटे। तो आज ना लाए थे और इतना लेट हो चुकी थी मैं स्कूल के लिए। मैंने वीडियो सब छोड़ छुड़ा के भागी थी मैं स्कूल, ज़्यादा लेट हो चुकी थी। और फिर भी मैं लेट ही पहुँची थी। हम लेट ही पहुँचते, रोज लेट पहुँचते हैं स्कूल में। अब क्या बोलते ना, गाली खाने की आदत हो गई है, वैसे मुझे लेट जाने की आदत हो चुकी है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कहीं पर लेट जाना। 1 सेकंड, तो अब मैं थोड़ा लेट जाते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलती जब मैं खाना खाऊंगी तब, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख तो लग नहीं रही है ना। देखो मैं चबा रही हूँ उसको, मैं बोल रही हूँ मुझे भूख नहीं लग रही है। मतलब आप सोच सकते हैं ना किस लेवल की एक्सट्रीम लेवल की पागल हूँ मैं, ठीक है। तो अपन थोड़ा लेट कर जाते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। प्लीज़ यार डोंट डिस्टर्ब अस डोंट डिस्टर्ब अस। इसका चेहरा देख लो पहले, तो देख लिया। इसको लेटना है, खाना खाया नहीं और नींद आ रही सबको यहाँ पे। किसी को भूख नहीं लग रही है, जब लग रही है तो खा लेंगे, मुझे नहीं लग रही। खैर देख लो ना, मुझे भूख नहीं लग रही है। तो हम लेट जाते हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो अभी दीदी वो खा ले बतासे कहाँ है, कहाँ खा रही हूँ। तो अभी मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है। और ये बड़े नहीं और सबने खाना खा लिया। तूने खाना खा लिया? तूने तो खाना, इसको भूख नहीं लग रही है, तो मेरे को और मेरी बहन को भूख नहीं है। तो अभी बजने वाले हैं 12, तो उससे पहले मैं व्लॉग एंड कर देती हूँ। और अभी हम देख रहे हैं डी ब्लॉक, साउथ की मूवी, अच्छी पिक्चर है, सस्पेंस वाली है, भूत की नहीं है, तो इसलिए देख रहे हैं। सस्पेंस वाली ज़्यादा हॉरर होती है, भूत पिक्चर से मतलब कुछ तो लगता बड़ा तो सस्पेंस होगा तो समझ में भी आता है, बाकी तो नहीं।
सो इसीलिए अब हम व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला बैठ गया है, पता नहीं क्यों। और मम्मी पापा सुबह आ जाएंगे, तो शायद आपको सुबह उठते का व्लॉग ना दिखे मम्मी पापा के साथ में, शाम का दिखे, क्योंकि शायद शाम तक ही आएंगे वो लोग, तो इसीलिए। तो अब हम कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।